नमस्कार दोस्तों। 2026 में जो पंचायत चुनाव होने थे उनके अब टलने की आशंका प्रबल हो गई है और ऐसे में ग्राम प्रधानों की चिंता है कि कहीं उनकी जगह प्रशासकों को जिम्मेदारी ना दी जाए, पंचायत में आने वाली जो पंचायत निधि है उसकी बंदरबाट ना हो जाए। कल मुजफ्फरनगर में बड़ी मीटिंग हुई थी ग्राम प्रधानों की और उस मीटिंग में लिए हुए फैसले के अनुसार आज सभी ग्राम प्रधान पहले मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी के आवास का घेराव करने के लिए पहुंचे और अब घेराव हुआ है कैबिनेट मंत्री। घेराव नहीं है प्रधान जी, घेराव है कि नहीं है? घेराव है कि नहीं है? घेराव भी है और मिलना भी है, दोनों ही काम है। चलो दोनों है, घेराव भी है मिलना भी है, ठीक है। तो आप ग्राम प्रधानों ने घेराव किया है कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी के आवास का। मांग है कि पंचायतों की जो निधि है उसकी बंदरबाट ना हो, गांव पंचायत के विकास की जो गति है वो बाधित ना हो। उसके लिए प्रदेश सरकार अगर चुनाव पीछे टालती है तो अधिकार ग्राम प्रधानों को ही दिया जा। तो मंत्री जी ने भरोसा भी दिया है। ग्राम प्रधानों की जो चिंता है उसे कहाँ तक वाजिब मानते हैं? नहीं, देखो, पहले तो बात अभी ये स्पष्ट नहीं कि चुनाव आगे जा रहा नहीं जा रहा, लेकिन हमारे तमाम सभी जो प्रधान साथीगण हैं उनकी चिंता ये है क्योंकि समय अब जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है और 26 मई में शायद पंचायतों का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है और एक ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने ये अवगत कराया है कि मान लो यदि चुनाव किन्हीं विशेष परिस्थितियों में अगर आगे भी जाते हैं तो प्रशासक के रूप में वहीं के जनप्रतिनिधि को नियुक्त किया जाए। ये मतलब हमारे तमाम प्रधान साथियों की मांग भी है। आज इन्होंने ज्ञापन के माध्यम से किया, इससे पहले वर्बली भी काफ़ी लोगों ने ये बात हम लोगों को कही है और मैं तो आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूँ अपने तमाम प्रधान साथियों को जनपद के हमारे कि जो बात इन्होंने ज्ञापन के माध्यम से हमें कही है इस बात को 100% माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष हम लोग रखेंगे और जब कैबिनेट में ये विषय आएगा तो इस पर भी हम लोग भी इस पर चर्चा करेंगे इनके विषय को लेकर। पिछली बार कोरोना काल के दौरान चूँकि प्रशासक बिठाए गए और उस वक्त बहुत सारी ऐसी खबरें निकल कर आई कि भाई गांव पंचायत का जो विकास की निधि थी उसका बंदरबाट हुआ है। जब इन लोगों ने कार्यकाल संभाला तो पता चला भाई पंचायत के खाते नील हैं। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, उसमें कार्रवाई भी हुई है और मैं तो चाहता हूँ मान लो भाई हमारे जितने प्रधान साथी हैं जो उनकी बात है वो पूर्ण हो, लेकिन ये निर्णय सरकार को करना है और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हम सब लोग काम करते हैं, प्रधान भी हम लोग भी। और मैंने जैसे बताया इनकी बात मजबूती के साथ में हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी समक्ष रखेंगे। तो पंचायत चुनाव पीछे हटने की वजह क्या मानी जा रही है? चूँकि अब पंचायत जो मतदाता सूची है उसके पुनरीक्षण का काम जून जुलाई तक चला गया। सरकार तो चुनाव देखो चाहती है, कुछ विपक्ष के लोग हैं जो नहीं चाहते इस चुनाव को। जो समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोर्ट में जाकर एक जो है वहाँ से रिट भी डालने का काम करा है। सपा के लोग हैं, स्पष्ट रूप से वो सामने आई बात आई है। लेकिन कुछ और भी परिस्थितियाँ हैं, अभी जनगणना का भी काम चल रहा है। लेकिन इस बात से ये मतलब नहीं है कि हमारे पास मतलब सरकार के पास जो है कहीं किसी चीज़ की कोई कमी है। चुनाव समय पर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। प्रधान अपनी तैयारी रखे हैं, बंद ना करें भी काम कहीं सोच रहा 27 में जा रहा, अपनी तैयारी रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो चुनाव डिक्लेयर हो जाए ये उस चक्कर में रह जा कि भाई चुनाव ही नहीं हो रहा, तैयारी नहीं हो रही और कोई दूसरा आदमी हाथ मार जा। तो भाई अपने तैयारी भी रखें। अभी कोई ऐसा स्पष्ट थोड़ा ही है, कोई ऐसा निर्देश थोड़ा होगा चुनाव बिल्कुल आगे जा रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथियों की एक चिंता है, उसमें हम इनकी चिंता के साथ है, हम इनके साथ हैं। चुनाव की चुरकी छोड़ दिया आपने, अब भी हो सका इनके घर का टिल्ला होला जो ना हो गया। अच्छा, ये कहाँ बात आई है भाई सरकार की तरफ से ऐसा कोई साधन आदेश आ गया या कोई आदेश आ गया चुनाव नहीं हो रहा? बताओ को आ गया? बताओ, आप बताओ। आ गया? अभी तो 26 मई भी दूर है। लखनऊ घेरने का ऐलान क्या करा इन्होंने और ये भी कह दिया कल तो, और अब भी कहेंगे थोड़ी देर बाद में। ना मीडिया वाले जो इस बात को जो शब्दों का जो हेर फेर रखा है ना वो ठीक नहीं है। ये अपनी बात रखने के लिए आए, अपने भाई के पास आए। मैं तो पुष्टि करवाई, ठीक है, मैं पुष्टि करवाई आपने वो उन्होंने फिर मतलब बस ये है कि कुलदीप भाई ने प्रधान जी ने आपकी बात रख ली, मेरी भी रख ली नहीं तो ये सब जो है बात हुई थी कल फ़ोन पे। मैंने कहा जाओ स्वागत है आप सब लोगों का। तो घेरना का तो मतलब ये और नारे लगाते आए, वहाँ से झंडा ले गए उसका। तो ऐसा थोड़ा, ये तो सब लोग आए अपना परिवार का। थारे में नारे नहीं लगते थारे पे प्रधान जी अच्छा चले, खैर मैं ये कह रहा हूँ कि आपने तो भरोसा दे दिया
क्या जयंत चौधरी जी के माध्यम से भी सरकार को इस मांग से अवगत कराया जाएगा और इनके अधिकारों की रक्षा करने की कोशिश करी जाएगी? चौधरी साहब की आज सभा है इकड़ी में मेरठ, मैं भी जा रहा हूँ। आपकी बात हमारे प्रधान साथियों की बात चौधरी साहब को अवगत कराऊंगा, आज ही करूँगा। बड़ी बात मंत्री जी ने कही है, कहा है कि वो खुद तो अपने प्रयास करेंगे, मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराओगे ग्राम प्रधानों की चिंता से। अगर पंचायत चुनाव पीछे हटते हैं तो प्रशासकों की जगह ग्राम प्रधानों का ही कार्यकाल बढ़े। और राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी जी के सामने भी आज ये मामला जाएगा। कोशिश होगी कि जयंत चौधरी जी भी ग्राम प्रधानों की इस आवाज़ को मजबूती दें।